हाँ भाई, क्या बताना है सर? बताइए भाई। ये कहते हैं सरकार की सरप्लस लैंड थी और वो सेल कर दी। गुरु जी राम सेल, राम। राम राम। सेल ऑफ सरप्लस लैंड बोल रहे हैं भाई। ये तो आपने बताया सर अभी 0029 में ये लैंड मान रेवेन्यू तो में। नहीं रहे, इनको मनाना भी जरूरी है। अपन यूं अपन कौन भाषण देगा है? फिर तो यूं कह देगा हमने तो आओ था, आवे कौन था, गुरु जी ने भी आओ तो था को नहीं बात लिया कर। हम्म। ये ये एग्री नहीं हो रही इससे। ये यूं कहे जी, केस शब्द लिखे है भाई अगे, सेल ऑफ सरप्लस लैंड का अगे। वेस्ट लैंड। नहीं, वेस्ट लैंड तो आ गया, 107 में लिख रखे है, लेकिन ये तो नहीं मानते। बताओ भाई, फिर नहीं और सर, कौन सा होगा? 800 होना चाहिए फिर, इस हिसाब से तो मेंशन नहीं है, तो अदर रिसिप्ट में ले लेंगे इसको। पढ़ो पढ़ो आप 800 में तो फिर चल लेंगे। पहले आप 0029 में जाइए, पढ़िए। आप 0029 से सहमत हो नहीं हो? मैं तो सर सहमत हूँ आपसे, यही आएगा। है, यही यही आएगा। आएगा और 0029 में ही आएगा, और कहीं नहीं आ सकता। नहीं, देख लेंगे भैया पे, सबके विचारों से चलेंगे, आप अपने हिसाब से क्यों चल लेंगे? बता भाई, पवन कुमार जी आए हैं, बड़े सियाने आदमी हैं। नहीं, मैं तो 0029 ने 3 दिन पहले ही बता दिया था जी। फिर ये मानना कौन था वो न्यू तो बता दो। विक्रम है सर, विक्रम नहीं मानते। वो अपना ही विक्रम तो कास्ट। करा, अरे विक्रम तो घराड़ी की कौन ही मानता, अपनी कर मानना चाहिए। हाँ भाई, हैं? बस वेस्ट लैंड और सरप्लस लैंड बस फिर एक ही बात होगी जी, और क्या? ना, एक बात नहीं है, अलग अलग है। नहीं सर, है तो वो भी सरप्लस ही वेस्ट जी। सुनो, सरप्लस वो होती है जिस तरह आप पर 2 प्लाट है और दोनों सही प्लाट है, एक में मकान बना लिया, दूसरा वो आप पर सरप्लस है। सरप्लस करेंगे। वेस्ट वो होती है जो आप पर 10 किले जमीन है, एक में सेम आगिर पानी का भरा है। अंतर होता है इन दोनों में। बताओ पवन जी, है को नहीं? बस महीन है सा जी। अंतर है, ज्यादा बड़ा अंतर तो नहीं है जी। है? अंदर तो महीन सा ही है, ज्यादा बड़ा अंतर तो है नहीं जी। क्योंकि अगर वो नहीं, कहीं फिर जब आप एग्री नहीं करे तो कि मैंने मैं कहीं नहीं कहीं लेके तो चलो हमने। नहीं जी, एक मैं जी भी थोड़ा मैं भी बहुत ये अरे जीरो हमें दो सौ दिल्ली का। सोलह है सर। हाँ भाई, है। जीरो जीरो 216 है। नहीं, वो तो हाउसिंग का है, हाउसिंग के नहीं, पर्पज से ली जाती है वो नहीं वे। इसमें रियल एस्टेट एक एक्ट दे रखे है जो सुनो, ये। रियल एस्टेट जो, ये रियल एस्टेट तो है, वो बिल्कुल बढ़िया जमीन है और वो रेजिडेंशियल पर्पज से गवर्नमेंट परचेज करती है। जो 0216 हेड है वो है ही हाउसिंग का। हेडिंग पढ़ो, अच्छा। हाउसिंग मैंने रेजिडेंशियल मकानों के लिए। अब अगर वहाँ लिखा जाता नहीं गवर्नमेंट लैंड सेल फॉर, जो नहीं स्टेट लिख दिया सेल फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग लिख दिया, फिर तो 0216 में ले गया हमें। हाँ जी। अब यहाँ ये देखिए, मैं विक्रम है, मैं दिल्ली का लाल किला पर ले जाकर ने कह दिया कुतुब मीनार है, तो अगर कोई नहीं मानना है, मैं कह दूं भाई ये नहीं है, तो उसमें मेरे को कुतुब मीनार दिखाना पड़ेगा। कागजी आप तो गलत बता रहे थे, ये तो देखो वहाँ है, ये लाल किला अलग है, कुतुब मीनार। ये आप 0029 नहीं मान रहे। नहीं कुछ मैं तो मान रहा जी, वो तो बस पहले बात चली थी पहले मैं और करे नहीं कोई भाई एग्जैक्ट नहीं, नहीं करे थे, आपका कोई बात नहीं, कई बार एग्जैक्ट होता ही नहीं है भाई। नहीं, चलो मन्ना तो इन दोनों का इसमें तो कुछ मतलब भी ये अलग कहेंगे अलग। आप, मतलब आप इस क्वेश्चन में ये राजी कि आपसे फाइनल टच ले लेंगे और फिर नहीं, इसको फाइनल कर देंगे। मेरे वाली बात नहीं, अगर और कहीं आपको
0216 में पाबंदी जा रहे होने चाहिए दिखा। और तो मिले, और तो गुरु जी ढूंढ लिया, रात इसी में 11 बज गए जी पहले क्वेश्चन में। नहीं वहां नहीं पाएगा। देखो मैंने ये सरप्लस लैंड और वेस्ट लैंड, ये मैंने दोनों चीजों का मतलब बता दिया आपको। सरप्लस लैंड हम किसको बोल लेंगे, वेस्ट लैंड किसको बोल लेंगे, ठीक है नहीं। एक क्वेश्चन अगला और और बोलिए। आगे चलो, परिणाम आगे और चलो भाई। सेल ऑफ दूसरा गुड्स, बोलो। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ है गुड्स। गुड्स, हाँ जी, हाँ फॉर हाँ रुपीज 10,000 बाई हाँ। पब्लिक ऑप्शन। फिर गुड्स तो कस्टम आ गया, कस्टम में बिक क्या होगा, कौन सा में बिकेगा भाई। सामान, सामान कहाँ बिकेगा भाई। एक्साइज एंड टैक्सेशन में तो टैक्स आओगा, सेल ऑफ गुड्स तो नहीं आएगा, सेल टैक्स में को नहीं आओगे। हाँ भाई। सर मिला तो नहीं, ढूंढा तो था, हैं मिला तो नहीं। नहीं, आपने कौन सा में ढूंढा था। तो सारा में ढूंढा था जी, जीरो दोबारा जीरो फिर ढूंढा सैंतीस था। में। 37 कस्टम में है। हाँ जी। कस्टम में कौन सा में आया भाई। कौन सा में लोगे आप मनदीप जी। उसमें सेल ऑफ गोल्ड बाय पब्लिक ऑप्शन है, इसमें इस हिसाब से तो नहीं, अदर में लाना चाहिए जी। कॉन्फिकेटेड गुड्स है वो। नहीं सर, कॉन्फिकेट तो जो प्रतिबंधित सामान होता है वो होता है कॉन्फिकेटेड गुड, सिल्वर कॉन्फिकेटेड, ये सारा। और अदर कॉन्फिकेटेड, ये तो सारे उसमें आ गए, कॉन्फिकेटेड में आ गए। तो ये तो खाली लिख दिया इन्हें, सेल ऑफ लैंड भाई। सेल ऑफ गुड्स फॉर रुपीज गुड्स। 10,000 बाई हाँ, पब्लिक ऑप्शन। सेल ऑफ गुड्स बाई पब्लिक ऑक्शन लिखे है भाई। बता मनदीप, अगर वहाँ नहीं है कस्टम में तो कहाँ पाओगा भाई। बता भाई पूजा। पूजा हाँ जी। बताइए बेटी, सेल ऑफ गुड्स बाय पब्लिक ऑक्शन। ये तो मिला ही नहीं सर, है ढूंढ लिया था सबने। नहीं, सेल ऑफ, देखिए सेल ऑफ गुड्स है तो सामान ही जी है। सर। देखिए कॉन्फिकेटेड गुड्स तो बता दिया उन्होंने, जो प्रतिबंधित है वो तो बेच दिया हमने, वो तो आ गया। और सेल प्रोसीड ओपिनियम एंड अदर कंट्राबंड गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटीज, ये भी उसी में आएगा कस्टम में। लेकिन खाली गुड्स का आएगा, ये और तो कहाँ आ सके भाई। बताओ पवन जी, मनदीप, पूजा, दिमाग ला करो भाई थोड़ा थोड़ा। तो कंट्राबंद गुड्स क्या हुआ भाई राहुल। हाँ जी सर। कंट्राबंद गुड्स कंट्राबंद तो नहीं पता सर। देख ले उसमें, CONTRABAND। कौन सा गुरु जी, क्या बोल रहे जी। है कॉन्ट्राबंड। हाँ, कंट्राबंद।
CONTRABAND। हाँ, CONTRABAND। जाट होगा कस्टम में गुड़। वर्जित वर्जित। फिर ये तो वर्जित तो को नहीं आ भाई, वो प्रतिबंधित है, फिर कॉन्फिकेटेड और कंट्राबंद तो एक ही चीज होगी फिर। हाँ भाई, एक वर्जित है एक प्रतिबंधित है, उसमें अंतर की है फिर। सर गुड्स को ये वैसे नहीं लगा सकते जैसे स्टोर के अंदर कोई चीज है वो चीज सेल कर दी। हाँ, गुड्स तो स्टोर में ही आ तो गया, फिर स्टोर में हमें यूं स्टोर बेचन का तो थोड़े परचेज करे सरकार है। मेरे हिसाब से तो कस्टम में जाना चाहिए, कस्टम में नहीं जाता है तो वही फिर। देखिए, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में कुछ भी, या तो कस्टम कस्टम पढ़ लिया मैंने, तो कस्टम में तो औरतों की में डिटेल तो है ही नहीं। गुड्स उसमें आ गया था प्रतिबंधित, तो चाहे वो इको बेचने से मनाही है वो हो है, और कहाँ से आएगा भाई? बता भाई, वो प्रीतम सोनी मेरा सामान बेच दिया भाई, उसकी आमदनी कट जाओगी। तो जिस जहाँ तक लिया था वही जाओगे सर। जहाँ से लिया था। हाँ ये थोड़ा हो, कोई कहते भाई आदमी पैदा हुआ था गुजर गया, बोला जहाँ से पैदा हुआ तो वहीं जाएगा, ये थोड़ा होता है। तेरी जिस बात ऐड थोड़ी, कर लिया जिस ऐड कर लिया है उससे तेरी पे बात करेंगे। को नहीं मानू ना, मैंने अच्छा रिप्लाई दे दी तेरी बात। ठीक है। आप नहीं, आप ये बताइए आगे भाई, सेल ऑफ गुड्स दो जगह जाओगा पवन जी। देखिए, प्रीतम सोनी ने जो बताया है ये बहुत बढ़िया जवाब बताया। पहली बात तो जाएगा कस्टम में, और अगर कस्टम में आप इसको नहीं लोगे तो जो प्रीतम सोनी ने बताया नहीं, डिडक्ट रिफंड हेड में जाएगा। मान लो पवन जी आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आपको डिपार्टमेंट से खरीदा होगा, अगर अगर वो वेस्ट गुड्स है फिर तो जाएगा उसी हेड में जहाँ से परचेज हुआ था। ठीक है प्रीतम सोनी? हाँ आप जी। आप किताब लेके नई कॉलेज की लाइब्रेरी में खतर परचेज करके सेल थोड़ी करो आप। अगर वो किताब फट गई फिर रद्दी में बेच दोगे, वो तो डिडक्टरी फंड में जाएगी, बाकी और नहीं जाएगी कहीं। अक्सरिया नोट बेच दोगे आप, ना सारी है ना कौन बेच। फिर आप कह लग रहे बोला दर तक खरीदी ओढ़े जाओगी हैं। और तो मैंने हेड तो को नहीं बनता, फिर ट्रेड एट यू टैक्स, ये टैक्स आ गया ये तो बोली लगा के बेचे है सर सामान, हैं। बोली लगा के बेचे है सामान तो। हाँ हम तो सर उसे फंड में डाल दिया जिस फंड में तो खरीद तारा करेगा की वो। है ओढ़े किसी ने कि मैं आवे कि मैं हम किसी ने कुछ नहीं आता सर ये अपने। पब्लिक ऑक्शन है तो ये डिस्पोज ऑफ करते हैं आपका जो भी सामान है वो कहा जाता है। नहीं, वो कस्टम में जाता है, सेल ऑफ गोल्ड है बाई पब्लिक ऑक्शन। अब बताइए, सेल ऑफ गोल्ड बाई पब्लिक ऑक्शन, ये मिजान में ये 20 बार पेपर हुए होंगे तो 12 बार आ रहा है वो। सर कभी ये ये गोल्ड ये शबनम बताइए भाई, कौन सा सोना बेचती है सरकार? शबनम, हाँ जी सर। सेल ऑफ गोल्ड बाई पब्लिक ऑक्शन। सर ये जो इधर उधर पकड़ा जाता है अच्छा, इधर सर। उधर कहाँ?
जैसे ये कस्टम में या किसी के जैसे बड़ा कोई तस्करी वगैरह में पकड़ा जाता है। तस्करी में पकड़ा गया, हाँ जी। या कोई चैन तोड़ के भाग दिया, पुलिस ने पकड़ लिया, ये तो आवा ही आवा है। हाँ जी। इसके बाद जहाँ जो खनिज जमीन में से निकलता है, अच्छा सर। कोई भी प्रोडक्ट हो, हाँ जी। चाहे तेल हो, गैस हो, तो वो सभी पब्लिक ऑक्शन में आते हैं। सेल ऑफ गोल्ड वही है जहाँ कच्चा सोना भूमि के अंदर से निकलता है, खाली ये कस्टम वाला सोना नहीं है यहाँ। हाँ जी। हाँ जी, तो ठीक है। ये भूमि पाबंदी का। उसी में आता है, सेल ऑफ पब्लिक ऑक्शन वाला कस्टम में ही आता है। सर ये भी हो सकता है कि पेपर में जैसे गोल्ड लिखा आना चाहिए था तो गुड्स लिखा गया गलती से, ऐसा भी हो ना सकता है। ना गुड्स तो अलग है, ठीक है। वो तो लिख दिया होगा सेल ऑफ गोल्ड आ गया। अभी इसने पब्लिक ऑक्शन में चेयर में दे दिया, 4 नंबर पड़ी हो के लिखा है। दी माइनर हेड शैल रिकॉर्ड द ग्रॉस सेल Sale of proceed of gold gold. sold by public auction by the Reserve Bank of India. The conversion charges payable to Bombay Minty expenditure to reimbursement to RBI on the sale of gold by auction, which will be accounted new head deduct other charges to be opened under this minor head minus in the central accounts and add a plus in the state account. तो कहीं भाई ऐसा सबक तो फिलहाल तो है कौन नहीं, जो मुझे मिल गया तो सर मुझे बता। हाँ एक उसमें है क्या बोलते हैं, रेलवे के अंदर तो दे रखा है सेल प्रोसीड रेल ऑफ सुनिए 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 अनक्लेम्ड गुड। ना नहीं नहीं सुनिए, रेलवे का एडम ने नहीं लिखना स्टेट वाला ने। और जो हाँ वो अनक्लेम्ड गुड है, सुनो रेलवे का, वो क्या है कि पहले ये जो ये ट्रेनें नहीं चलती क्या, माल जो बोला या तो मालगाड़ी है, हाँ जी। समझ समझ गए के यही सोच के माल देखा था सर मैंने रेलवे नहीं में ना इसमें नहीं नहीं, लिखा ट्रेन में बैठ के ना सोचता ना, ट्रेन वाली बात है। था। माल मालगाड़ी में सामान बुक करवा दिया और वो लेने नहीं आए, वो होता है ये तो मालगाड़ी। रेलवे का तो अपन जाना है नहीं, सेंटर का है तो खाली स्टेट की तो रेलवे है ही नहीं। अब रोडवेज धीरे में धीरे चलते हैं फिर सर, है। रोडवेज में चल पड़ते हैं फिर। हाँ रोडवेज में तो रोडवेज का माल बिकेगा, अपना रहना कौन पूछे तो उसमें भी तो गुड्स आ ही सकते हैं, कोई भूल भाल जैसा माल। ना। ओके बे, अब देखिए कस्टम में आता है, बस कस्टम से सिवा नहीं आएगा। और या तो फिर गुरु जी ऐसा होगा कि गुरु जी ने नहीं एग्जाम बाकी बनाया, बाकी उसने चल मैं और देख गोल्ड की लूंगा जगह इतना। गुड दिया बाजी। आगे आगे चलो विक्रम, एक पे इतना टाइम खराब ना करो। हाँ जी। अब एक एक चीज नहीं पाई तो नहीं पाई भाई, फिर जो सबक उसने लिख रखे है। आप इतने दिमाग हो, 10 जने तो हम देखने लग रहे हो। अब वो नहीं पाता सेल ऑफ गुड तो हम क्या करा भाई। अच्छा गुरु जी एक और क्वेश्चन है एक जी। विक्रम वो डीजीआरसी का था, हाँ वो मिल वही गया था वही बोलने यूपी का वाला था अपने। जी। वो वो तो पता सर क्या मैंने जी, बता दिया था, ये मैंने मानते तो नहीं वही मेरी। मैंने भी बताया राहुल जी, वो हम्म 2071 में ही आएगा गुरु जी, राहुल भाई वो भी है 2071 में नहीं आएगा, डिपॉजिट हो है। चल चलो अच्छा देखो जी। डीसीआर सुनो। गुरु जी एक क्वेश्चन है जी, एक बोलूं बता जी। बता। एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू डीसीआर जी। एक्सपेंडिचर खर्चा है तो 2071, पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट 2071 में निकलेंगे। अच्छा गुरु जी सेम क्वेश्चन एक और है जी, इसी का भाई है वो भी। हाँ वो ये है हाँ। जी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी। इंटरेस्ट का एक हेड है 2049। गुरु जी 71 में दे रखे हैं साफ साफ ये तो, क्या यही यह ब्याज किसी भी चीज का 2000 जाइए और 49 में 009 0049 में तो आमदनी है, या तो पेमेंट 2049। करिए ब्याज हाँ की। वही 2049। ब्याज की आमदनी भी होती है, सरकार ने हमारे उस को दिन तो लोन दे दिया, उस पर ब्याज ले हुआ है।
उस दिन तो ये ग्रेजुटी वाला डिपॉजिट बोल रहा था, एक्सपेंडिचर थोड़ी बोल रहा था। कोई बात नहीं, ले पढ़ लो तो नहीं वो एक इसलिए है। दोनों एक्सपेंडिचर थे जी ये तो। चलो कोई बात नहीं, बता क्या का इंटरेस्ट है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ डिले ग्रेजुटी। डिले कर दी उसकी, हाँ जी टाइम टाइम पर पेमेंट दे ही को नहीं। हाँ जी। किसी भी चीज़ की थी आपका, किसी भी चीज़ की होता है पेमेंट, सरकार अगर लेट देगी तो उस पर ब्याज लेगी। तो आप कहाँ लेके गए थे इसको? 2071 में जी। 2071 में? हाँ जी तो उसमें दे रखा है दे रखा जी। खड़े 2071 के 100, 2071 के 01 के 104 में जी। गरे चोटी है इसके 10 नंबर में जाओ, क्या कहेगा। हाँ जी 10 में आ गया, दी माइनर हेड विल आल्सो रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिलेड पेमेंट। हाँ बिल्कुल, ये 2071 में जाओगा भाई। अच्छा गुरुजी, जोन सा हाँ इसमें ना ये लाइन दे रखी भाई, द माइनर हेड विल आल्सो रिकॉर्डेड। तो सर ये है गुरुजी फिर ये उसके लिए भी वही है ना, जो सिंपल क्या? पेमेंट है डीसीआर जी की। 20 माइनर हेड विल आल्सो। दिस विल आल्सो रिकॉर्ड हाँ एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिले पेमेंट। मतलब ये डिले पेमेंट के लिए भी यही ऐड है और सिंपल पेमेंट के लिए भी यही ऐड है। हाँ, इंटरेस्ट पेमेंट और अलोंग विद इंटरेस्ट इसे में जाओगा। यही कह रहा था गुरुजी मैं भी उस दिन। हाँ दोनों एक में जाएंगे। सर सर जो 2071 में ग्रेजुटी जाएगा का दोनों? हाँ 2071 में क्लियर कर रखा है नहीं सरकार ने वो। इसमें लिख दिया, विल पैसा आल्सो जो लिख दिया। ग्रेजुटी का देखो पैसा जमा होएगा वो तो 8012 में होएगा ना। है, ग्रेजुटी का जो पैसा जमा होएगा और वो 8012 में होएगा। ऐसा है राहुल, मैंने पढ़ाया था, गरे चोटी का कोई पैसा कहीं जमा नहीं होता। तो 8012 में दे रखे है क्या? स्पेशल डिपॉजिट एंड अकाउंट, उसमें सुपर एन्युएशन एंड ग्रेजुटी फंड। अरे वो गरे चोटी फंड है उनके लिए, बोर्ड कारपोरेशन, ये जो आम पब्लिक को गर जो ग्रेचुइटी होती है ये उपदान होता है। एक दान होता है, एक उपदान होता है। हाँ जी समझ गया आप? ये तो हाँ इसका याद आ गया इसकी फिर इसकी कोई रिकवरी अपने से के काटता है कोई? ना। तारे पे एनपीएस की काटता है, नेशनल पेंशन के पैसे काटता है तारे से। अच्छा ग्रेचुइटी के तो नहीं काटते। ना वो तो सीधी मिलती है। फिर सीधी मिले वो तो मतलब एक किस्म का उपदान देती है सरकार। मैंने और आपको समझाया था। ये समझाया था कर्म बीच में दे रखा था ना जब वो कंफ्यूज नहीं, हो वो कोई कितना है, 8012? ना। ये 8000, हाँ 8012। कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं। बाकी ये नहीं जाएगा वहाँ, ये 8000 इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड है कि वो? ना स्पेशल डिपॉजिट एंड अकाउंट नहीं 8011 है 12। इंश्यो 12 आ रहा है जी 12 में स्पेशल। किया भाई। स्पेशल इसमें डिपॉजिट 107 अकाउंट है है दो सर, कॉमा करके वो भी लिख रखा है आगे, सुपर एन्युएशन एंड ग्रेजुटी फंड। है। कॉमा करके वो लिख रखा है सुपर एन्युएशन एंड ग्रेजुटी फंड। क्या नंबर पर है? सब 107 हेड पे बोलो ना सर। 107। स्पेशल डिपॉजिट बाई प्रोविडेंट सुपरएनुएशन एंड ग्रेचुइटी फंड। ये फंड जो सरकार वाले नहीं है भाई, स्पेशल डिपॉजिट है, या तो कोई अगर सरकार करवाना चाहती है। नहीं राहुल जी, हमारा इसमें लिख तो इसमें से साफ साफ लिखा हुआ है अभी एक्सपेंडिचर है रिलेटिंग टू डीसीआर जी। देखिए राहुल, ये तो अच्छी बात है, आप वहां तक गए, इसको जितना पढ़ोगे नहीं उतना ही उतना ही आपका कम है। दिमाग चलेगा। लेकिन जो इसका मेन बात थी ग्रेचुइटी की, ग्रेचुइटी का बता दिया। ग्रेचुइटी का सरकार से कोई पैसा नहीं कटता कर्मचारियों का। या डिलेड पेमेंट किसकी किसकी है यार? हमारी है नहीं, ये तो मुलाजिम की आ गई नहीं। मुलाजिम नहीं की है जी। सर तो हाँ, वो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ भी सरकार से चलो पैसा तो नहीं कटता, पर हम्म, सरकार वो पैसा कोई से में तो रखती है, कहीं तो रखती होगी ना, कोई भी वेड में वो यहीं पे ही रखती होगी अपना। कौन पैसा कौन सा? ये अलॉटमेंट है, ये तो अप्रोप्रिएशन है।
हाँ इसमें अप्रोप्रिएट करके रखी हुई है एप्रोप्रिएशन आपका। 2071 हेड में करती है। ठीक है ठीक। वहाँ तो रखती सुनो 71 में है ना, 0071 में। हाँ, दो क्या 2071 से पेमेंट होगी तो 2071 नहीं, कोई बजट हम लोग। हाँ ठीक है जैसे 0071 दे रखा जी। सुनो 0071 तो इनकम का है, हाँ रसीद क्या है जी, फिर वहीं रखी होगी फिर जी कहीं। सरकार की इनकम थोड़ी है वहाँ, ये शायद अपने थोड़े है तो सरकार के है। इनकम तो इंडिविजुअल को होगी जो मुलाजिम है, सरकार का तो खर्चा होना है, और खर्चे का हेड में अप्रोप्रिएशन करते हैं 2071 हेड में। पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट आगे सारे। और बोलो, आगे चलो। बस और तो था नहीं तो। बस ये तीन थे, आप तो कोते घने थे। कहीं भी तीन चलो चार भाई तीन। कोई बात नहीं, ये तो अब आपने बेरा पट गया। अब इस किताब को स्टार्टिंग से निकाल लो। इसका जो इंट्रोडक्शन है, जनरल डायरेक्शन है इसकी, वो थोड़ी बता दूँ। और बाकी या इसमें से कोई ये क्या होता है इसमें मैं बताऊँ। इसमें अगर 20 नंबर की ये क्लासिफिकेशन आऊँगी नहीं तो 5-7 तो हर कैंडिडेट जो पेपर देने जाएगा उसको आती है। 10-12 10 एक करनी होंगी मेरे में, 2-2 नंबर की आऊँगी। हाँ जी 10 में से किसी ने 4 आऊँगी, किसी ने 5 आऊँगी, किसी ने 6 आऊँगी। अगर मनदीप वर्ग ने 7 आ जाएगी, ये ने भी 100 सारी की सारी किसी ने। लेकिन वहाँ आवाज़ निकल जाती इतनी तो नाम नहीं लेते वहाँ को भाई वो सेल ऑफ गोल्ड है या इंटरेस्ट ऑन ग्रेचुइटी फंड है, वहाँ एडों की आवाज़ निकल जाती है। निकल एक जा गुरु जी हाँ। अगला पछला ने बताओ, पछला बराबर वाला ने बताओ, थोड़ी बहुत आवाज़ वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। और आप चाहे कुछ भी करने लग रहे हो, अगर वहाँ आ गया 2071 किसी ने बोलते सुन के आपको, तो आप कहीं भी पेपर में 2071 ऐड जरूर लिख लो। पवन जी आई समझ में मेरी बात है, को नहीं आई? पवन हाँ जी सर, हाँ जी समझ गए। हाँ, सबनम बेटी समझी इसका हाँ मतलब? जी हाँ जी हाँ जी। मतलब अगर किसी हेड की आवाज आएगी नहीं तो वो क्लासिफिकेशन का हेड बोलता पाएगा। हाँ जी मतलब जो भी उस किसी ने भी बोल दिया थोड़ा बहुत है, वो एक कागज पर नोट करते, तो जब पे आंसर पेपर जो क्वेश्चन पेपर है उसे पर नोट कर लो। हाँ जी। फिर तो मान लो 10-12 जो एंट्री है उनमें से वो जो एक अगर दो आपको सुने हैं उस हेड पर चले जाओ और आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जो पेपर मारे हैं। तो चलो जर्नल डायरेक्शन पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 2.1 में आते हैं हम रिसीट हेड पे। तो रिसीट हेड पढ़ेंगे हम। द माइनर हेड सर्विसेज एंड सर्विसेज फीस कोड 501। देखिए ये एक स्पेशल कोड दिया गया है। अगर भाई सर्विस प्रोवाइड करवाई हो, उसके बदले में फीस आई हो, तो उसका कोड 501 है, चाहे किसे ऐड की हो। अगर प्रीतम सोनी और का डिपार्टमेंट किया गया एजुकेशन की, और वहाँ मान लो सर्विस की फीस लग गई, सर्विस चार्जेज शब्द आ गया, या सर्विस चार्जेज रिसीट होगी, तो उसका आपको जो मिसलेनियस एक जर्नल बना दिया इन्होंने 501, रजिस्टर 800 अदर रिसीट अदर पेमेंट है। ठीक है विक्रम? हाँ जी गुरु जी हाँ जी। अच्छा ये आगे आ गया फिर इसमें डिडक्ट रिफंड, जो आप कह रहे थे। बोला जी वो प्रीतम बता बोला जी जिस हेड से खरीद दिया उसे मैं तो बेच देंगे, फिर हमें वो कुर्सी टूट गई तो कुर्सी बिकत होगी, तो जो बेच दी वो 2202 में खरीदी थी, तो 2202 ही हेड में, 0202 का पैसा नहीं है वो।
क्यों परिचम क्यों को नहीं 0202 का? आपकी कुर्सी टूट गई, बेच दी, अलमारी टूट गई, वह बेच दी। बताइए वो क्यों को नहीं? रेवेन्यू रिसीट क्यों नहीं? किसी और तो नहीं आया ना बात। सुनो ना, देखिए वो जो कैपिटल दी खर्चा है जी। ना, कैपिटल और चाहे बिना कैपिटल हो, पवन जी मैं जैसे बताऊंगा। सुनो, कैपिटल नॉन कैपिटल की बात नहीं हो रही है यहाँ। यहाँ तो ये हो रही है कि भाई डिडक्ट रिफंड, डिडक्ट रिफंड तो वहाँ लिखेंगे चाहे कैपिटल हो और चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। यदि वो जब उस चीज पर खर्चा किया था और आज उससे कुछ आमदनी आ रही है उसको सेल करने से, वो डिडक्ट रिफंड होता है। आप एक बात अच्छा जी। बताइए, आप पवन जी, ये जो पुराने बाइक है, मान लो किसी ने 4 साल पहले बाइक खरीद लिया, 20,000 का संभाल के उन्हें चला, 4 साल चला लिया, अरे वो 22 का बिकन लग रहा है, 23 का भी बिका है, बन के बिका है, कौन बिकता पवन बता? हाँ जी हो जी। नहीं भाई, अब जिस तरह मेरा बाइक है, मेरा बाइक 2001 मॉडल है हाँ ना, जी 2005 मॉडल है मेरा बाइक, जनवरी में 2005 में लिया था, और वन हैंड ड्राइविंग है। क्या हो गया को महीने में 10-15 किलोमीटर को बालक बाजार तक जाएगा ना, मेरा बाइक कदे चल लिया मेरी जान में, मैक्सिमम चला होगा तो 50,000 किलोमीटर भी चले अभी तक। गल्ले का इंजन है, गल्ले का गेयर बक्सा है, एक चैन सेट चेंज होता है बस। अब वो उस टाइम कीमत थी 45-46 हज़ार की, स्प्लेंडर प्लस की। ईब कितने में आओ भाई स्प्लेंडर प्लस है? तो 90,000 का होगा। 90,000 के है आसपास है जी। 1 लाख का आसपास होगा। ना आया जी, 80-90 के बीच में है जी। हाँ, ई मेरा बाइक ई भी 18 और 20 का बिका है। बताओ भाई, ई मान लो मैंने वो आज से 21 साल पहले, 22 साल पहले मैंने जो 45,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, आज मैं इस बाइक को बेचूंगा, ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरा डिडक्ट रिफंड है। डिडक्ट रिफंड, डिडक्ट कर दो, मेरा रिफंड होने लग रहा है। जो पैसा मैंने 45,000 50,000 47,000 लाया था, उसमें से रिफंड हो रहा है मेरा। 22 साल मैंने ये चला लिया, और आज 22,000 रुपये मैंने मिलने लग रहे हैं। ये है डिडक्ट रिफंड का मतलब। और वही फालतू क्या मिल सब जाता है, और फालतू मिल जाता सर। फालतू मिल जाओ, फालतू मिल जाओ, वो भी डिडक्ट रिफंड में ही है। सरकार सुनो, सरकार ये कहती है अगर भाई हमने एक बिल्डिंग बनाई और उस पर 1 करोड़ रुपया खर्चा करा, वह 30 साल 35 साल 40 साल बाद वह बिल्डिंग कंडम होगी, उसका रॉ मटेरियल से 5 लाख रुपया मिला, तो 5 लाख, देखिए जो रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम का मतलब है शुद्ध आमदनी। अब आपकी जो सैलरी है रेवेन्यू इनकम है भाई, बता देगा कोई? क्या है सैलरी, बता राहुल तो विक्रम, आपकी सैलरी क्या है? रेवेन्यू इनकम ही है जी। रेवेन्यू है? ये कैपिटल इनकम है सर। बताओ ना, मैं तो पूछ रहा हूँ, मन्नत भाई राय को नहीं। बता भाई पवन जी, सर्विस हमारी चार्ज जो है सर। हमारी जो सैलरी है वो रेवेन्यू है, या मेरी पेंशन रेवेन्यू है, या आपकी सैलरी रेवेन्यू है? रेवेन्यू इनकम ही है जी। आपकी एक्सपेंडिचर नहीं है सर, है? एक्सपेंडिचर नहीं बना। एक्सपेंडिचर नहीं बता रहे मैं, आपके लिए आपको जो तनख्वाह मिली, हाँ जी। क्या वो रेवेन्यू इनकम है? और मैंने जो पेंशन मिली वो रेवेन्यू इनकम है कि
सरकार की तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो। हाँ जी। हाँ सरकार का रेवेन्यू आपके एक्सपेंडिचर। हाँ आपके जी, लिए बताऊं विक्रम, हाँ बता। हमारे लिए पता नहीं हमारे मुझे लिए क्या है। सर रेवेन्यू एक्स वो है आप expenditure। बताओ ना, मैं तो आपसे हाँ पूछूं, मैंने जी, कि मेरा हाँ जी, हाँ रेवेन्यू, सीधी इनकम है सर, कोई रेवेन्यू इनकम नहीं है, सीधी इनकम। रेवेन्यू नहीं है आपकी यहाँ। सिंपल इनकम आपने तो इसका बदले में काम कर रखा है। आपकी रेवेन्यू इनकम कहाँ है यहाँ? और हमने भी पेंशन लेवा, हमने भी काम कर रखा है। हमने 35 साल 38 साल सरकार का काम करे, उसका मतलब है ये स्कीम है सरकार की, भी पेंशन दो इनको। रेवेन्यू का मतलब है टैक्सीज, टैक्स। आप नहीं हो कपड़ा खरीदा, इस पर टैक्स लग गया, कपड़े के तो पीछे दो आप तो गलत टैक्स भी दो, कौन दे दे। इवियो आपका टैक्स लगा आपने, क्या परसेंट लगा है? 17। अलग अलग चीज पर अलग अलग होगा। हाँ जी। मान लो अपन कोई चीज खरीदी 100 रुपया की, नहीं बोला जी इस पे वो जीएसटी लगेगा 9% कर या 10%, अलग अलग आइटम पर लगे। वह चीज खरीदी हुआ तो ठीक है, हमने हमारे पैसे लगे हैं, लेकिन जो जीएसटी सी जीएसटी लगे वो तो र- सरकार की वह है रेवेन्यू, जो बिना कोई काम करे बिना कोई चीज बेचे पीछे आए है। ठीक है जी। तो ये 900 आ गया, डिटेक्ट रिफंड का कोड है। आगे इसने बताया है, आगे भाई ये देखो इसमें लिख रहा है क्या, अगर ना हो जब भी पवन जी आप कहोगे भाई 901 ऐड तो पाया नहीं हमने, 900 ऐड तो यहाँ लिख दिया रिफंड ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू को सरकार की आमदनी आ गई, हर बार रिफंड कर दी है। मान लो गलत पैसे कैलकुलेशन में गलत हो गई, फालतू आ गई, अब कह दीजिए मेरे रिफंड करो, रिफंड करने पड़ते हैं। तो शैल एज ए जर्नल रूल, रिफंड ऑफ रेवेन्यू एक जनरल रूल है भाई। जो हमारी कैलकुलेशन थी, असेसमेंट था, वह गलत थी और उससे ज़्यादा पैसे आ गए, अब रिफंड कर रहे हैं। बी टेकन इन रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू रिसीट, जो मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर भाई पैसे आ गए टैक्स के 100 रुपये फालतू आ गए और वो जमा हो गए, तो नहीं वो दूसरा मैंने ये बताया था, अगर रिसीट एड से भी डालनी है। अब उसका रिफंड कैसे करा भाई? राहुल के तो 100 रुपये फालतू टैक्स कट गया, ये तो यहाँ क्लियर कर दिया। यो अगर रिफंड ऑफ रेवेन्यू सर टेकन इन रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू रिसीट। अब रिसीट राहुल ने तो दे दी, प्रीतम की आओगी उसमें से दे देंगे, शबनम की आओगी उसमें से दे देंगे, विक्रम से आएगी उसमें से दे देंगे। क्लियर हो गया? विक्रम, हाँ जी। शबनम, हाँ राहुल। जी, हाँ देखिए यहाँ खर्चा नहीं बता रखा सरकार ने, रिफंड करांगे आप ये। राहुल के 100 रुपये देने हैं, सरकार ने कहा हमारा खर्चा नहीं है, हम खर्चा मत कटवा के। इसका दूसरा मतलब ये है हम गवर्नमेंट के हेड से विड्रा करके राहुल को वापस नहीं देंगे। पवन जी होया के क्लियर इससे कि नहीं हुआ? हो गया सर, हो गया। क्लियर है तो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा आगे आ गया, इसमें कह दिया आगे भैया रिफंड करेंगे, डिडक्ट रिफंड। डिडक्ट रिफंड का मतलब उसमें से जो नई रिसीट आएगी उसमें से डिडक्ट कर लेंगे और रिफंड कर देंगे। और उसके लिए 900 ऐड मे बी ओपनड एज ए माइनर हेड अंडर द मेजर और सब मेजर हेड फॉलिंग इन द सेक्टर बी नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसके लिए 900 डिडक्ट रिफंड लिखेंगे तो आगे ब्रैकेट में 900 ऐड लिख दो, जिससे 800 अदर रिसीट लिखे है नहीं, 900 डिडक्ट रिफंड। क्लियर? चलो आगे आ गया, ये माइनर ऐड का आ गया 2.3 में, माइनर ऐड अदर रिसीट, इसका कोड 800 बता दिया। मे बी ओपन अंडर द रिसीट
or major minor head where it has not been provided inter alia the following sum है। लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन है, अगर मान लो इसका नहीं लिख रखा तो 800 अदर रिसीट में कर दो, रिसीट है तो रिसीट, पेमेंट है तो पेमेंट कर दो। अच्छा आगे आ गया हमारा, ये आ गया इसके 2.3 का हिट, ये 1i 2i के बाद द माइनर हेड रिसीट अवेटिंग ट्रांसफर टू अदर माइनर हेड। देखिए एक माइनर हेड में, माइनर हेड तो ये 3 वाले हैं, 0 101 102 103 104 107। अगर मान लो 101 में पैसा आ गया और अब वो कहीं 102 में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए कह दिया 500 हेड को, कोड 500 है उसका। अगर माइनर हेड रिसीट अवेटिंग, अगर यो सारा पैसा इसी का, इस एक माइनर हेड का नहीं है, गोवा का है, तो उसको 500 में ले लो, 500 में से ट्रांसफर कर दो। नेक्स्ट आ गया इन एडिशन टू माइनर हेड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द मेजर हेड 1601 ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है, ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है शबनम बेटी? मनदीप बताएगा। ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी पर्पस के लिए अगर कोई एड मिलती है तो पैसा मिलता है तो हर स्टेट से मिल जाए तो सर स्टेट, यहाँ तो सेंटर लिखा है इसलिए। बता भाई मनदीप। ये बात मैंने कई बार बता दी आपको। मैंने ये जहाँ कहा सेंट्रल है, हो वही वहां सेट करना है जी। अरे मैंने ये बताया था विक्रम, हाँ अगर जी, बाप बेटे को पैसे देता है, हाँ जी, बाप बेटे से मांगता कभी नहीं, अपनी मर्जी से तो हम बूढ़ा ने दे दो, कोई नौकरी नहीं करता, उसकी इनकम सोर्सेज ना हो, अगले बाबू थोड़ी सारी आवे कड़िया तेरे पोते पोती चीज मांगे तो तू गोद में से काट के दे दिए। वैसे तो कौन मांगते होंगे बूढ़े, मांगा पवन का ना जी। कौन मांगते नहीं। हाँ जी। इसका क्या मतलब है? मनदीप से तो उम्मीद थी मैंने कि वो बताएगा। देखिए ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, एड का पीछा केवल सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता, स्टेट तो अपने से निचला न दे सकती है, स्टेट सेंटर को ग्रांट नहीं दे सकती, वो तो बड़ा है उससे। स्टेट ग्रांट देगी तो बोर्ड को, कारपोरेशन को, निगम को, इनको दे देगी। यहाँ सिर्फ वो ग्रांट है जो हरियाणा सरकार की इनकम है। मनदीप समझ गया? मनदीप बेटे समझ में आई के बात तक नहीं आई? मतलब यहाँ उस ग्रांट की बात हो रही है जो हमारी इनकम है स्टेट गवर्नमेंट की। तो न्यू माइनर हेड कोरस्पॉन्डिंग टू प्रोग्राम माइनर हेड इन द सेक्शन। न्यू बोला ग्रांट इन एड आएगी, किस उद्देश्य के लिए, किस प्रोग्राम के लिए ग्रांट आई है? एग्रीकल्चर में आएगी तो एग्रीकल्चर की 50 स्कीम में है, कौन सी स्कीम खातर ग्रांट आई उसी में ले लो। शिक्षा विभाग में आई है तो कौन सी स्कीम के लिए है उसमें ले लो। इरिगेशन खातर आई तो कौन सा प्रोजेक्ट के लिए आई उसमें ले लो। मतलब जोन के माइनर हेड है ना जी, हाँ उसमें लेने हैं। देखिए बहुत कुछ क्लियर कर रखा है इनकी, बड़ी समझाने की बात है ये। याद वो एक बार बता भी सब बोलते बालते कौन था, ये चीज याद रखोगे। यूँ कह दिया भाई जो भी प्रोग्राम माइनर हेड का है उसी में लेनी है वो ग्रांट। फिर कह दो जी ग्रांट आ गई जी, अब
अब बताइए आप 0202 ऐड खोलो भाई, आपका आमदनी का है, खोलिए एक 0202 बार। हाँ खोल लो एक बार, मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा। खोल लिया जी। 202 में मैं तो खोल दी, वो मैंने खोल लिया। बताओ भाई 0202 में क्या पीछा होता रुपए? एलिमेंट्री सुनो, हाँ जी ये एलिमेंट्री एजुकेशन क्या हुआ भाई, सबने बता। सर 1 से 8 के। 1 से 8 तक के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। अगर 8वीं तक के बच्चों का मिड डे मील, इसके लिए ग्रांट मांग ली और ग्रांट आ गई। 1ली से 8वीं तक के बच्चों की किताबें, कापियाँ, साइकिल, उनके लिए ग्रांट इन एड आ गई। तो ये सारी 101 में आ एलिमेंट्री जाएंगे। एजुकेशन में जाएगी। ठीक है। समझ में आ गई शबनम वे? हाँ जी और अगर मान लो ये टेक्निकल एजुकेशन में भाई, अब जनरल कास्ट के बच्चे की जो फीस ले ली, और अगर सरकार कोई स्कीम लिया हुआ है, अगर जो SC BC के बच्चे हैं उनकी फीस माफ नहीं होती। वहाँ जब एक बच्चे की लगे दूसरे की माफ कैसे, एक एक इंडिविजुअल के लिए कानून बनेगा के? बताइए पवन जी। नहीं जी, एक क्लास में 20 बच्चे पढ़े हैं, उनमें 10 जनरल के हैं, 10 SC के हैं, 10 BC के हैं। क्या सबके रूल अलग बनेंगे? नहीं। वो जो 10 की तो फीस ली जा रही है, और 10 की फीस सरकार दे रही। इस हेड में जमा करवाने के लिए सरकार ने कही जी हमारे पास पैसा को नहीं, ग्रांट एड दे दो। ट्यूशन फीस भरनी है हमने, SC BC की जो माफ करी उनकी। समझ गई शबनम, आया समझ में? हाँ जी सर। ये ये बात वो, तो आज लगी पता गुरुजी वैसे। अरे ये बात तो मेरी किताब में पढ़ने आज लागे जाती मेरा पटेगा। और ये हरी पीली काली वर्दी पहरे फिर है, ये कहाँ से आवे पैसा? यहाँ इस साल किताब बांटने कहाँ से आवे है? बता शबनम। कौन सी सर? आपके स्कूलों में पैसा आता है? मनदीप जी आप बताइए, आपके स्कूलों में ये बच्चों को ड्रेस देते हैं, SC BC को चटाई फंड देते हैं, किताबों के लिए दे देते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है मनदीप जी? सेंट्रल गवर्नमेंट से आता होगा ये। आता होगा क्यों, आपने पता होना चाहिए, आपका महकमा रहे यार। बता भाई पवन जी। प्रीतम बता देगा, यो कॉलेज में था, स्कूल में हो गई, बड़ा तो बड़ी बात तो जाना करे। बता प्रीतम। विक्रम ने तो बेरा है को नहीं। अविक्रम हाँ जी। आपने तो बेरा है को नहीं होगा मेरे ध्यान में। मैं बस यही ग्रांट ही आती होगी जी, जो ग्रांट इन एड है जी सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसी के है थ्रू जो ग्रांट आती है जी इसी के थ्रू देते होंगे जी। नहीं, ग्रांट आई वो ग्रांट ग्रांट तो किसकी? दोनों से ही मिलती है जी, स्टेट से भी तो आती है। स्टेट से स्कूला में आओगी, स्कूला तो महकमा है, ग्रांट के देंगे तो बजट बनाओगे, अपना बजट मांगेंगे। नहीं, यूनिवर्सिटी वगैरह को तो देते हैं जी, वो तो ऑटोनोमस होती है। यूनिवर्सिटी तो डिपार्टमेंट की कोनी भी है। इसमें हेड में यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन, ये भी तो है ना। फिर सुनो, यूनिवर्सिटी होगी, कॉलेज होगे, ये जो प्राइवेट एडेड कॉलेज हुआ करते, इनको तो ग्रांट दे देगी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। जो पैसा इस स्कूल के बच्चों की ड्रेस के लिए, किताबों के लिए, साइकिलों के लिए, और ये बड़े बड़े बच्चे हम स्कूटी बांटते फिरे हैं, ये पैसा जो सेस है, एजुकेशन सेस, बस हाँ जी। 1%, चाहे वो कोई नौकरी करता हो और चाहे कोई
बिजनेस करता हो। रोडे घेरता हो रोड पे, जिसने टैक्स भर दिया इनकम टैक्स, उस पर 1% एजुकेशन सेस है को नहीं। है जी। बता पाबंदी। होता है जी, वर्क पे भी होता है, सारी चीजों में होता है। काटते ये हैं, बिल में भी काटते हैं हम उनका। नहीं, वो बिल में तो काट लेते हैं, लेकिन जब तक अपन किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, हाँ जी, जिस टाइम तो उस पर के हमारे से कंसर्न नहीं होता, हम उस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देते गुरु जी, आज वैसे सही बात हाँ जी, हाँ करेगी। जी। ये सारे पूरे इंडिया के लोगों से जो सेस के रूप में पैसा लिया जाता है, उसी सेस का पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेस है, हम नहीं लेते, अच्छा। क्योंकि इनकम टैक्स सेंटर में जाता है। और इनकम टैक्स का भी जो हिस्सा है वो हमें प्राप्त होता है बाद में, एक्साइज ड्यूटी का बाद में होता है, और यो सेस भी हमारे को वहीं से आता है। मंदिर बेरा पटिया गए, कहाँ से आता है पैसा? हाँ जी सर। अरे यो खुद काटे है इनके हेडमास्टर के, लेक्चरर के, को नहीं काटता हाँ तू? जी काटता है जी, काटता है जी, बिल्कुल फिर इनकम टैक्स से तो हो रहा, नीचे कौन जोड़ देता तू 4% एजुकेशन से? बिल्कुल बिल्कुल है जी, है वो ध्यान फिर तो नहीं अरे देता है कभी। नहीं, फिर आपने कभी ध्यान नहीं दिया ना इस बात ना। हाँ जी, यही तो है। पे है। चलो कोई बात नहीं, आज तो पता लग गया नहीं भाई। बिल्कुल जी। ये चीज बताने की, और मन नहीं इनमें क्या बताना था रहा। अच्छा चलो आगे, फिर आ गया 2.5 में आगे भाई, माइनर एड इंटरेस्ट और अदर अर्निंग फ्रॉम सेंट्रल ना गारंटी और अनस्पेंट बैलेंस। ये अनस्पेंट बैलेंस क्या है भाई? कौन से अनस्पेंट बैलेंस जो सरेंडर अमाउंट होती है सर, बच है? जाता है जो है? सरेंडर कर देते हैं, वो तो नहीं है? जो फिर उस खर्च नहीं। पर तो खर्च नहीं करे वो के इनकम हमारी, उसमें ब्याज मिलेगा? ना सर। नहीं, आप एक बात बताइए, आप बाजार महीने में एक दिन जाती हो, हाँ जी। और मम्मी ने कह देते हो या पापा ने, जो भी तार पैसे को कंट्रोल करता है, अगर मम्मी मैंने 5,000 रुपये दे दे, बाजार जाऊँ सामान ले आऊंगी, और तो सामान 4,000 में लिया हुआ है, अनस्पेंट बैलेंस बच गया, फिर मम्मी पापा की इनकम होगी वहाँ? ना सर। फिर यूँ बता दे दो, ओ एक डीडीओ को सरकार ने कह दिया तू इतने रुपये कटवा के खर्च कर दिए, अरे उन्होंने वो पूरे नहीं कटवाए हैं, हाँ जी। उसमें ब्याज किस चीज का होगा? नहीं आएगा। अनस्पेंट बैलेंस बता भाई मनदीप, कौन सा होता है अनस्पेंट बैलेंस? इंटरेस्ट और देखिए ये कहता सर जो है, यदि डिपॉजिट है किसी वही ने, होगा सुनो, एक्सपेंस। सरकार ने किसी भी व्यक्ति विशेष को, इम्प्लाइज को, फर्म को, सोसाइटी को, बोर्ड को, कॉरपोरेशन को, निगम को, इंडिविजुअल को, यदि किसी को इंटरेस्ट पर कोई पेमेंट दी है, जैसे अपन है मैरिज एडवांस ले लिया, कार एडवांस ले लिया, एचबी एडवांस ले लिया, वो उसका माइनर हेड इंटरेस्ट, माइनर हेड तो इंटरेस्ट हो गया नहीं, इंटरेस्ट का हेड 0049 है, जाइए दिखा 0049 में आप खोलियो, पता लगेगा अपने और के है। बता भाई मनदीप शर्मा, बताइए दिखाइए 0049, ये 01 इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट
गवर्नमेंट यो, इसका क्या मतलब है? इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। शबनम, विक्रम, राहुल, सर पवन। जैसे कोई किसी स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा दे दिया, जो मान लो उसने यूज नहीं किया, उस पे जो इंटरेस्ट आता रहता है पहले वो चलो चलो इतना टाइम खराब ना करो, मैं 2 वर्ष की बात बता देता हूँ तेरे को। हाँ जी। जो 0049 के जो सब मेजर हेड है, 01, 02, 03, अच्छा जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड है, स्टेट पर लागू नहीं होते हैं तीनों ही। ठीक है जी। इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पे ब्याज कौन ले होगा? आप और मैं ले लेंगे के? सेंट्रल गवर्नमेंट ले बता आओगे जी। मनदीप, मनदीप नहीं जी। कौन ले होगा? सेंटर लेगी सेंटर। भाई, सेंटर से हमने लोन ले लिया होगा तभी तो लेवेगी। हाँ जी। हमें तो सेंटर को देने थे रे, स्टेट वाले तो अगले बच्चा हमने लोन देवा 2000 करोड़, हमारा 04 में है स्टेट का सारा सौदा। पढ़ लो आप इसको, ये ऐसे नहीं देखने आते। इंटरेस्ट रिसीट ऑफ स्टेट, समझ गया मनदीप भी? हाँ जी। यहाँ था फ्रोम, ये स्टेट से ब्याज जाएगा सेंटर को तो 01 में जाएगा, यूटी से जाएगा तो 02 में जाएगा, अदर सरकार और दूसरी कहीं से आएगा तो 03 में जाएगा। ये 3 तो थे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। शबनम समझ गई बेटी? कौन हाँ समझी? जी। हाँ जी सर। और जो 04 है नहीं, यो है हमारा रिसीट ऑफ, मतलब स्टेट की रिसीट। कहाँ कहाँ से? देखो, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंटल कॉमर्शियल अंडरटेक, जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट हो, बोर्ड हो, कॉरपोरेशन हो, जिस तरह हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन है, उड्डा है, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, ये स्टेट गवर्नमेंट से लोन लेती है। जाओ जी हमने चावल खरीदने हैं, गेहूँ खरीदनी है, हमने उड्डा कहते हैं हमने ज़मीन खरीदनी है, फिर हम सेक्टर काटांगे। हाउसिंग बोर्ड वाले कहते हैं कि लाओ जी हमने मकान बना के फिर इंडिविजुअल को बेचने हैं, लोन दे दो। आई समझ में कि भाई नहीं आई? आगे बोलो। हाँ जी यही सर। है कि इंटरेस्ट फ्रॉम कल्टीवेटर, किसानों से लेना है। इंटरेस्ट रिलाइज ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश बैलेंसेज, भाई सरकार ने कहीं पैसा जमा करवा रखा है, उस पर ब्याज आ रहा है। गवर्नमेंट जो सर्वेंट आ गया, लोन दे रखे है मतलब मुलाजिमों को, उस पर ब्याज आ गया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दे दिया, उससे आ गया। लोकल बॉडीज को दे दिया, उसका आ गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दे दिया, उससे आ गया। और इनमें कवर नहीं होते तो 800 अदर में आई। ठीक है मनदीप? देखो आप जिस उम्मीद से आए थे उस उम्मीद का कुछ मैं बताने लग रहा हूँ कि नहीं बताने लग रहा? यही बिल्कुल पेपर जी। था आपका हाँ है? जी। हाँ जी। नहीं मतलब आप जिस, देखिए वही इसने बताया था, इसका इस एक पेपर में यो 3-4 नंबरों से रह गया, तो इसके कारण इसका पूरा ही बैलेंस खराब हो गया। क्या होता है इसमें, पैरेलल तैयारी करनी पड़ती है हमने एसओ के लिए। एक पेपर में भी यदि 40 नंबर से कम रह गए, 45 है जी। ये 45 तो एग्रीगेट होंगे। नहीं 50 है एग्रीगेट में। 50 हो गया सर अब। अच्छा ये पर तो 45 से कम यदि एक भी नंबर कम आ गया तो आपको उस पेपर में पास माना जाएगा जिसमें आपकी फर्स्ट डिवीजन है, मोर देन हाँ जी 60%। जी। समझ गए विक्रम? हाँ जी गुरु जी, समझ गए जी। मतलब इस मनदीप का बेचारा का पार्ट 1 इस सीएसई के पेपर के कारण हो गया। और यही मैं कह रहा हूँ, ये सबसे लेंथी पेपर है। इस पेपर के अंदर मैं अपनी बता दे क्यों तारा, तो मुझे नहीं पता। मतलब मेरे 3 घंटे हाथ लिखने से नहीं रुका था। दाएं हाथ से मैं लिखूं था और बाएं हाथ से यहाँ हाथ को बोसू था मैं, इतनी नसें दुखन लगी थी मेरी।
लेकिन मुझे ये पता था बहुत आते आते भी पूरा नहीं सोल्व होता है। एक तो नहीं मैं बनांदा को लिखूंगे इस पेपर में तो आवा है वो भी लिख नहीं सकते, पूरा नहीं कर सकते 3 घंटे में। तो इस मनदीप गल्ला बेचारा गल्ला यही हुई थी। फिर ये कोचिंग पाया ही बे। चलो फिर तो मैं बताऊं भाई कि मेरे फीस भरा है भाई तेरे कि मैं लायक आपकी फीस का मतलब मैं पढ़ाने लग रहा हूँ कि कोई नहीं खास मजा आ रहा है आपको ना जी, बहुत सीखने को मिला है, बहुत ज्यादा जी, है। बहुत सीखने को मिला है। चलो चलो चलो, वो थोड़ा सिखाने का तरीका भी होता है भाई। जिसको मानते थे भी बाहर आना ही नहीं, हाँ जी, जिसको लगता था आपसे आएगा ही नहीं ये चीजें, वो भी समझ में आ गई जी। वो भी समझ में आ गई। देखो समझाने का तरीका, और ये किताबें तो आप लोगों ने पढ़नी है। या ऐडों की तो अंदर दे रखी है, मन्ना अंदर के ऐड के पढ़ने हैं भाई। ये तो आप एक एक पेज को ले लो, एक दिन 2 दिन में ऐसे सारी किताब पढ़ जाओगे। एक ऐड ऊपर से तल तक सारी स्कीमें एक बार माइंड में कर लो बतेरी बस, और याद थोड़ी करनी है। चलो आगे, मैं तो ये जो डिफिकल्ट पॉइंट है वो बता रहा हूँ। आगे एक्सपेंडिचर के ऐड आगे भाई देखिए इसमें कौन से आते हैं। देखिए डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहला ए है। अब ये पवन इतना सियाना था, मेरे से भी घना सियाना, क्योंकि मैं तो क्लर्क से एसओ बन गया था, यू असिस्टेंट से एसओ बनेगा। तो असिस्टेंट तो सियाना हुआ क्लर्क से, सीनियर हुआ है। लेकिन इसने इन्हें न्यू को नहीं भेजा था बेचारा ने भैया, डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बीमारी हुआ है। क्यों कोई बतानिया है ही नहीं, बतानिया नहीं समझानिया नहीं। तो डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे दफ्तर का स्वीपर भी है, उसकी भी जो तनख्वाह निकलती है वो उसका न्यू बोला यू एडमिनिस्ट्रेशन की जो विंग है उसी का एक अंश है यू भी। समझ गए पवन है, जो करे एक आदमी है, आदमी की एक उंगली है नहीं, वो भी एक आदमी के शरीर का अंश है। तो 001 देखो कई जगह 101 आया है, वो आगे बताएंगे क्यों आया है आगे भाई। देखिए इसे में लिखे है डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन 001 बीइंग प्लेस्ड एट द फर्स्ट माइनर हेड। पहला माइनर हेड अगर है तो उसमें 001 माइनर हेड। अदर एक्सपेंडिचर हेड आ गया 800। यो प्रत्येक हेड के लगा दो, अगर कोई चीज का नहीं दे रहा हो 800 लगा दो। नेक्स्ट आ गया असिस्टेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। अगर पब्लिक सेक्टर में सरकार किसी प्रकार की धनराशि दे रही है और ओड़ा असिस्टेंट न्यू को नहीं आते तना, मैं बाइक पर जाऊँ और पाछे बिठा लूँगा। असिस्टेंट का मतलब है फाइनेंशियली असिस्टेंट। ठीक है राहुल, है यही है और कुछ है? हाँ जी सर। कदे न्यू सोचा है जो जी मैं भी सरसा से आने लग रहा हूँ और आप भी सरसा से आ जाओ, मेरी गाड़ी में बैठ लो। वाह, वह असिस्टेंट को नहीं आ सर अगर ये शायद कोऑर्डिनेटर क्यों दे रखे हैं पहले, ये तो आगे ही दे देते हैं उनके बीच में, हेडों के नीचे। है। ये कोड इधर भी दे रखे हैं, उधर भी है, अंदर सुनो भी सुनो हैं ये। सुनो, अब सुनिए ये कॉमन ऐड है। अब किसी इंडिविजुअल महकमे में के ये यहाँ बता दिए, इंडिविजुअल के नहीं सारे ऐडों में। अब आप कहीं किसी भी डिपार्टमेंट से आप पब्लिक सेक्टर में अगर असिस्टेंट दोगे, वहाँ बता दिया तो अंदर ऐड हो या ना हो। अच्छा, ये मेंशन नहीं कर रखा हो तो भी आप लिख यही लिख देंगे। हाँ मतलब यो लिखना इसीलिए तो बताया है यो। अच्छा आप उसे में आओ, आप शिक्षा विभाग में आओ। शिक्षा विभाग 2202 में आओ। आप 2202 में तो नहीं पाएगा, 4202 ओ 6202 में पाओगा लोन एंड एडवांस। 6202 में जाइए, फिर मैं समझाता हूँ आप। और आगे सर। आगे 6202 में मैं तो कौन हाँ आज जी। लगे, तो हमें जल्दी आ जाओ। बताओ भाई, इसमें अगर हम किसी को राहुल अगर
असिस्टेंस देंगे तो लोन और एडवांस के रूप में देवांगे। हाँ जी। हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यू, ना रेवेन्यू लोन तुम्हारा। मैं सुनो, ये देखो मनदीप शर्मा कैच करता है इन बातों को। तो भाई खर्चा हम कर रहे हैं, आप कहोगे ठीक है भाई ये एडिट स्कूल को दे दिया, ये फलानी चीज को दे दिया, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है हमारी, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है। बोर्ड को कॉरपोरेशन को तो असिस्टेंस देंगे हम। करीब यू 190 है, यू देखो इसमें कड़े पाओगे आप, है कड़िया भाई। नहीं लिखा हुआ सर इसमें। और 4202 में है, 4202 में देख लो भाई, ओढ़ पाएगा जोड़ दे देंगे आप। बताओ भाई वहाँ है कहीं? संदीप जी आपका डिपार्टमेंट है, शबनम, प्रीतम सोनी, पूजा, नहीं है सर, इसमें भी नहीं है। फिर आप से किसी ने असिस्टेंट दोगे तो कहाँ दोगे यार? वो ऐड बता दिया आपके, कहीं नहीं पाया। और यदि शिक्षा विभाग ने किसी भी संस्था को यदि आपने असिस्टेंट दी है, सहायता दी है, सहायता के रूप में पैसे दिए हैं, तो कहाँ जाओगे? पहले जाओगे लोन एंड एडवांसेज में, और फिर आप और कहोगे जी यहाँ तो है ही को नहीं दी। भाई जनरल एजुकेशन खातर दिया है तो 01 जनरल लिख के 190 असिस्टेंस टू यो माइनर एडियो लिख दो, 0190 असिस्टेंट टू पब्लिक सेक्टर। ठीक है प्रीतम सोनी, गलत बताया सही? प्रीतम, विक्रम, हाँ जी गुरु जी। नगर पालिका को देंगे तो 191, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, काउंसिल को देंगे तो 192, अगर पंचायत को देंगे तो 193, ट्रेनिंग के उद्देश्य से देंगे तो 003, जिला परिषद को देंगे तो 196, 198, 95। समझ गए ये? विक्रम आ गया समझ में? है? हाँ भाई आ गया होगा ये तो। ना गुरु सर जी देख लूंगा जी मैं। हाँ, आ गया सर, आ गया। है? सर आ गया एक के? चीज और बता दो बस छोटी सी। हाँ जो हाँ, असिस्टेंस है, ये असिस्टेंस लोन के है, ये तो असिस्टेंस जो अपन ग्रांट देते हैं वो असिस्टेंस नहीं में नहीं आएगी बिना ब्याज की असिस्टेंस? नहीं फिर बिना ब्याज भी खड़े से दोगे आप। ये इसमें क्या लिख रहा है? क्या लोन एंड एडवांसेज में कोई लोन को जरूरी तो को नहीं, अगर लोन इंटरेस्ट पर दिया, बिना इंटरेस्ट कौन दे सकते? आपने बच्चा की शादी कर दी है, अभी तो पढ़ने लग रहे आप। अगर आपके परिवार में कोई बेचारा नौकरी नहीं करता हो और उन्हें बच्चे की शादी करनी हो, आपका सगा चाचा ताऊ का है, और वो कहते पवन जी भाई तेरी भतीजे की ब्याह है क्या, थोड़े पैसे दे दे, 1-2 लाख। बताइए जो अगर सागी चाचा ताऊ का थोड़ा होगा, भाई होगा, मामा फूफी होगा, तो उस पर ब्याज पर देगा कि तो पवन? ना जी, वो सहायता ही देनी पड़ती है। ना वो बता दे फिर कह दे ओढ़े भी आग मैं तो ब्याज में दूंगा। राहुल देगा ब्याज पे तो। राहुल दे देगा। अब उसको उसको असिस्टेंस को नहीं कहोगे आप? हाँ सर सहायता ठीक तो है। ऐसे ही करती है। नहीं, मैं हर बात का यो मनदीप नाथ जो कहा मैं समझ गया, बोला जी मन तो बहुत कुछ सीखा इन चीजों में है। मतलब वो बात को नहीं, मैं जहाँ आप लोगों का दिमाग जाता है मैं उसको फिर क्लियर भी करता हूँ। ठीक है नहीं? तो चलो भाई आज यो रह गया, पूरा नहीं हुआ। कल तो छुट्टी होगी। हाँ जी सर, हाँ जी कै बजे लगानी है क्लास? सुबह लगा लेना सर 8 8 बजे। बजे जी। 8 बजे का टाइम दे दे फिर सबनम बेटी। ठीक है नहीं? ठीक है जी। टाइम भर दियो।